हाय एवरीवन, छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कुछ दिल की बातें करनी थी और आपके कुछ कमेंट्स को रिप्लाई करना था। मुझे इससे बेस्ट वे नहीं लगा कि मैं आपके साथ ये कमेंट्स को इस तरह से रिप्लाई करूँ, और कौन सा बेस्ट वे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा डायरेक्टली मैं आपसे वीडियो में बात करती हूँ। तो कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे मुंबई के व्लॉग्स पे जो आ रहे हैं रेगुलर, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे तो लगा था, मतलब सच में मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ और जब मैं कुछ ऐसे क्लोथ्स पहनती हूँ जो मेरे हस्बैंड को और मुझे पसंद है, उस पर बहुत सारी बातें बन जाती हैं। और फिर लगता है कि डर सा लगता है, पता नहीं क्या लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और डर सा लगता है। पता है, हम लोगों को भी डर होता है, बिकॉज हमारा जो मेन पर्पस होता है आपको खुश रखना, और जब आप लोग खुश नहीं होते तो तकलीफ होती है, दुख होता है। सो कुछ कमेंट्स दिल को छू लेने वाले हैं और दिल को छू गए, सोल को छू गए। इट एक्चुअली टच्ड माई सोल। तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो में ही बात करनी चाहिए आपसे। मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, ऑब्वियसली मेरा घर देख रहे हो आप, घर पे आ चुकी हूँ। घर पे तो मैं होली से एक दिन पहले आ चुकी थी, और प्रिशा का बर्थडे व्लॉग भी वेट कर रहा है जल्दी जल्दी पब्लिश होने के लिए आप लोगों के लिए। होली का व्लॉग और प्रिशा का व्लॉग साथ में कंबाइन बना था। जैसे कि मैंने जो भी ड्रेसेस पहने मुंबई में, उनको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है। कुछ लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि ये आप पे अच्छा नहीं लग रहा, आप कितने मोटे हो। मैं सब कुछ मानती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत पतली नहीं हूँ, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पतले लोगों पे सब सूट करता है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ पतले लोग ही अपने शौक पूरे करते हैं। हर कोई इंसान अपने शौक पूरे करता है और करना ही चाहिए। तो आज मैंने एक बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई, क्योंकि मैंने अभी भी एक वीडियो शूट करा है। ये शॉप्सी की साड़ी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत सुंदर है, और वो वीडियो शायद आ ही चुका होगा, आपने अब तक देख लिया होगा। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है लाइफ के प्रति कि ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। ये कोई रूल नहीं होता कि बच्चे बड़े हो गए तो हमको ये नहीं पहनना, हमको वो नहीं करना। हमारी भी एक लाइफ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी खुशियों पे अधिकार और सब तरह के कपड़ों पे और हर तरह की ज़िंदगी जीने का अधिकार सिर्फ जवानों का होता है, यानी कि जो अभी आने वाली जनरेशन जो बड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी भी अपनी एक लाइफ है। जो हम लोग 40s में हैं, उनकी भी एक लाइफ है। एक्सपीरियंस उनको और ज़्यादा, अ पर्सन ग्लो मोर when he is or she is experienced। मतलब ये जो उम्र होती है कैसी होती है, इसमें बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता जो है वो और ज़्यादा गहरा हो रहा होता है, और उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा बॉन्ड और पंच डालने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस टाइम पे हम इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, इतना ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिर जाते हैं कि कई बार हम हमारी पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक माँ और एक हाउसवाइफ और एक जो हम घर रन करने वाले लेडीज़ होते हैं, उन जिम्मेदारियों से ऊपर भी हम कुछ हैं। मतलब हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ उस बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें वो करना है जो उनको पसंद है, या फिर हमें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या फिर ऐसे सोचना कि भाई अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो शादी हो गई, अब क्या अपनी स्किन का ध्यान रखना, अब क्यों इतना ज़्यादा हाई फाई रहना या खुद को इतना मेंटेन करने की ज़रूरत है, अब तो जो होना था हो गया। ऐसी सोच तो नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए, और जो पहनने का मन है, जो करने का मन है, लिपस्टिक लगाने का मन है, जो करने का मन है, सब करना चाहिए। और इस उम्र में आके भी, मतलब कुछ लेडीज़ होती हैं खुद पे गिव अप कर देती हैं। मतलब वो सोचती हैं कि क्या मतलब अभी बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड हमारे, ये कहाँ जाएगा, और खुद पे गिव अप कर देती है। मतलब ठीक से नहीं रहेंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना ही ठीक से रहना होता है। मेरा कहने का मतलब है कि वो करो जो चीज़ आपका हस्बैंड आप में देखना चाहता है, उनको अच्छा लगता है, जस्ट टू गिव हिम सरप्राइज, जस्ट टू गिव हिम अ क्वालिटी टाइम, एक वो चीज़ कि उनकी आंखों को सुकून मिले देख के, और खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। क्योंकि जो हमें पसंद होता है जैसे रहना, जब हम वैसे रहते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, और वो कॉन्फिडेंस हमारी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। मेरा ऐसे मानना है। सो इसी वजह से मैं अपनी 40s में हूँ तो भी मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। मुझे जो पहनना है पहनती हूँ, और मुझे कभी इस चीज़ में विवेक ने ज़्यादा रोका भी नहीं है। मतलब उन्होंने हमेशा मेरी हर एक उसकी इच्छा का मान सम्मान किया है। मुझे जैसे रहना पसंद है, कभी मुझे नहीं रोका है। तो ये चीज़ मैं सोचती थी कि बहुत ही कम लोग समझते हैं, और ज़्यादातर औरत की दुश्मन होती है। मैंने मार्क किया है, कभी भी कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं होता, बहुत कम लोग। लेकिन इस बार मुंबई के व्लॉग्स ने मेरी ये सोच बदल दी है, और मैंने देखा कि लोग सच में समझते हैं और इस चीज़ की इज्जत करते हैं कि किसी इंसान को क्या पसंद है, उसकी पसंद की इज्जत करते हैं। और
किसी की ज़िंदगी में आप दखलंदाज एक लिमिट तक कर सकते हो, उसके चॉइस के, उसके क्लोथ के चॉइस, उसके घूमने की चॉइस, ये सब चीज़ों में इंटरफेयर करना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से जीना चाहता है। मैं तो नहीं आ रही ना आपके घर पे इंटरफेयर करने कि आप क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, क्या पहना है आपने, जस्ट बिकॉज कि मैं एक व्लॉगर हूँ और हर कोई मुझे इस तरह से नहीं रोक सकता मेरी इच्छाएं पूरी करने से। तो कुछ कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी और जो बोलते हुए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है। तो एक आईडी है @RCDV1ZJ, क्योंकि अब आईडी कुछ ऐसे ही शो होती हैं और उनका जो लोगो है आईडी का दैट इज़ RC दिखाई देता है। आई लव द वे यू कीप योर सेल्फ अलाइव एट दिस एज टू। वही जो मैंने आपको अभी भी बोला, मैनी ऑफ अस गिव अप आफ्टर सम टाइम in life. We don't care how we look, but you really take care of yourself. Really inspiration for many. देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इंस्पिरेशन हूँ या नहीं, बट मेरी कोशिश ज़रूर ये रहती है कि मेरे ब्लॉग्स में भले व्यूज़ कितने भी आए, आपने देखा होगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। मैं बस अपना काम करती हूँ, बस व्लॉग्स बनाती हूँ आप सबके लिए। मैंने ये भी आपको बता दिया कि सैलरी ठीक से नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई लव यू गाइज एंड आई एम कनेक्टेड टू यू एंड आई नो कि सो मेनी पीपल वेट फॉर माई व्लॉग्स। और ये चीज़ आप ही ने मुझे कन्फर्म की है मुंबई के व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन्होंने जो बात बोली है कि आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो, ये तो नहीं पता मुझे, बट मेरे व्लॉग से मैं ट्राई करती हूँ खुशियाँ फैलाने की, खुशियाँ बिखेरने की। और मेरा ट्राई होता है कि अगर मुझे देख के किसी को भी लेडी को ऐसे लग रहा है कि हमको भी ऐसे रहना चाहिए या हमको भी ऐसे थोड़ा बन ठन के अच्छे से प्रेजेंटेबल रहना है, और या फिर अपने मन का जो भी मन में आ रहा है करना है, कॉन्फिडेंट तरीके से ज़िंदगी को जीना है, तो अगर मुझे देख के कोई भी ऐसे जी रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए, मतलब वो मेरा ऐसा रहना कैमरा पे या मेरे लाइफ में, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। आपका नाम क्या है मुझे आप प्लीज़ मेल पे बताइए, क्योंकि इसमें आपका नाम मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। इसके बाद एक हेट कमेंट आया हुआ है, बॉडी आंटीज जैसी है बट क्लोथ्स, बॉडी आंटीज जैसी है बट क्लोथ्स देखो कैसे पहनती है। सो इसमें मैं नो कमेंट्स बिकॉज कोई बात नहीं, जैसी भी मेरी बॉडी, आई लव माई सेल्फ। इसके बाद में एक कमेंट है, हाँ इन्हीं का है जिनका पहला कमेंट मैंने बोला है, RCDV1ZJ। कहाँ से लिए सारे ड्रेसेस? आई विश आई कुड बाय देम टू, बट अनफॉर्चुनेटली आई लिव इन कैनेडा, कांट बाय इट। ओ लव यू डियर। ये सारे ड्रेसेस मेरे ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अजियो, समटाइम्स इंस्टाग्राम के स्टोर्स ऐसे ही होते हैं। तो बट कैनेडा में आई थिंक हाँ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते इंडिया से, बट कभी ना कभी आप इंडिया आओगे तब कर सकते हो। आप मेरे से मेल पे कांस्टेंट बात कर सकते हो, मेल पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आई वुड लव टू टॉक विद यू। आपके बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, लव यू वंस अगैन। इसके बाद में किसी ने लिखा है, अमिता पांडे, विवेक इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड। यस ही इज़, समटाइम्स गुस्से वाले भी हैं लेकिन अच्छे हैं। और इसके बाद चलिए आगे कमेंट, हाँ एक कमेंट है रुचि शर्मा, मैंने कम्युनिटी पे भी लगाए थे। उन्होंने लिखा है, आपके ब्लॉग्स में रेगुलर देखती हूँ पर मैं कमेंट नहीं करती, पर मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो। हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटी भी है, मेरा नाम भी रुचि ही है। ओ आई लव यू रुचि। और हम भी बहुत वेकेशन करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत फ्री माइंडेड हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते और ड्रेस को खुद चॉइस करके देते हैं जो भी मेरे को वियर करना हो। आप सही बोलते हो, लाइफ हमें एक बार मिली है, सो वी शुड लिव इट फुली। लव यू दीदी, डू नॉट बॉदर विद एनी हार्श कमेंट्स, इट्स योर लाइफ एंड योर चॉइस। लव यू रुचि शर्मा। हमारा नाम भी सेम है और हमारी सोच भी सेम है। थैंक यू। और इसके बाद में है, किसी ने ना किसी हेटर को लिखा है कि क्या प्रॉब्लम है उनकी ड्रेस में, उनकी मर्जी जो चाहे पहने, उन्हें अच्छा लग रहा है, किसी और को क्या दिक्कत है। काव्यश वर्ल्ड, रुचि दी लुकिंग गॉर्जियस, ये मानसी सूले लिख रही हैं। और गार्गी घोषल लिख रही हैं, यू ऑलवेज लुक फैबुलस डियर रुचि, ग्रीन कलर इज सो ब्यूटीफुल, स्टे ब्लेस्ड डियर विद योर बेस्ट फ्रेंड योर हस्बैंड। थैंक यू। और सुप्रिया सिंह ने बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है, आपको नहीं पता, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय प्रिपेयरिंग व्लॉग्स। आपका व्लॉग देखने के बाद हम भी कष्टभंजन देव के दर्शन करके आए हैं। बस यही मैं चाहती हूँ, अगर मेरे व्लॉग्स के थ्रू कोई भी ज़िंदगी में इतू भी अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो मेरे व्लॉग्स बनाने सक्सेसफुल हैं, चाहे व्यूज़ कितने भी क्यों ना आए। इसके बाद है उपासना तिवारी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लव यू उपासना, बहुत खूबसूरत है आप, आपको खुदा ने फुर्सत
लव यू। निकिता 5810, ये आईडी ने बहुत ही इन्होंने प्यारा कमेंट लिखा है। इन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग वुमेन अपलिफ्ट ईच अदर, यानी कि औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होनी चाहिए। यू लुक गॉर्जियस, ऑलवेज सेलिब्रेट योर वुमनहुड। येस आई डू। फॉर द इलिटरेट बैकवर्ड हेटर्स दिस इज 2024, यानी 2024 चल रहा है। द आउटफिट इज नॉट रिवीलिंग, गो बैक टू 1864 इफ यू हैव अ प्रॉब्लम। सही बात है यार, प्रॉब्लम है मत देखो। इसके बाद में है जसलीन केकरी, इनका जो कमेंट है वो मैंने मेरे ब्लॉग में पढ़ दिया हुआ है। और सलोनी गुप्ता लिखने दी, आप बहुत अच्छी हैं, नाइस वीडियो, सो क्यूट, ब्यूटीफुल, मस्त व्लॉग। और प्रीति जायसवाल ने भी बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, रुचि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, सबको खुश रहना होता है, लाइफ एक बार मिली है। एंड ग्रीन ड्रेस में आप वाव लग रहे हो डियर, कोई नहीं कह सकता आप कितने बड़े बच्चे हैं। ये लिखा है रेनू भट्ट ने। एक ने लिखा है यूजर वाई जी, तुम्हारा मेकअप इतना फेस को वाइट क्यों कर देता है, आईज नोज प्रिंट जैसी लगती है। नो कमेंट्स। और तापसी सिंह लिख रही है गॉर्जियस लेडी, और ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। दीक्षा सेठ, मोना मिश्रा लिख रही है वाओ बहुत सुंदर है होटल और यू आर लुकिंग अमेजिंग। आशित पुजारी। और किसी ने लिखा है कि जब मैंने बोला था ना कि ये हाँ ये हनीमून ही है मेरा, तो किसी ने मंजू खन्ना लिख रही है सेकंड नहीं थर्ड। मतलब बाज नहीं आते लोग किसी की दुखती नस, दुखती रग, जैसे कि किसी की कमज़ोर नस को पकड़ने में बाज नहीं आते लोग। सेकंड नहीं थर्ड, यानी कि ये मेरे एक्स हस्बैंड की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि एक्स हस्बैंड के साथ शादी हुई थी और उसके बाद विवेक से हुई, तो इनका कहने का मतलब है पहला हनीमून हो चुका है, फिर विवेक के साथ हो चुका है और ये तीसरा है। चलो आपको जो लगे वो, कोई बात नहीं। व्हाट एन अमेजिंग व्लॉग, यू वोंट बिलीव, मैं वेट करती हूँ व्लॉग्स का। डॉली खातून, ये सारे कमेंट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मेरे दिल को छू गए। और इसके अलावा भी जो इससे पहले, अब ना मैं ऐसे ही करूँगी, वीक में 2 दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी और जो भी कमेंट्स मेरे सोल को छू जाएंगे ना, बहुत अच्छे कमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही आपको अच्छे ही कमेंट्स करना है, बट मुझे जो ऐसा लगेगा कि हाँ इसने मेरे दिल को छुआ, मुझे जो कमेंट्स प्यारे लगेंगे मैं उनको इस तरह से आपके साथ कनेक्ट होके बोलूँगी और मैं जल्दी लाइव आना भी शुरू करूँगी। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं कमेंट वाले वीडियो को। ये तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मैं बीच में उठ के चली गई थी कुछ काम के लिए। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।